हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज ये हमारा लेक्चर 3rd है एंड प्रीवियस 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। JPRRB के नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज लेक्चर 3rd। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। देखिए, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं मीन्स अविकसित सेल्स, मीन्स जैसे हमारे बैक्टीरिया वायरसेस जिन सेल से मिलके बने हैं वो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स विकसित सेल्स, डेवलपमेंटल सेल्स जिससे मिलकर बने हैं हम ह्यूमन बींग्स। इसको याद करने की एक ट्रिक है यू 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 मीन्स यू मीन्स तुम, हम, ह्यूमन बींग्स। ओके, अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि अर्थ प्लेनेट पर सबसे पहले क्या आए थे, बैक्टीरिया वायरसेस आए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव जी। अर्थ पर सबसे पहले आने वाले जो जीव हैं वो कौन थे, बैक्टीरिया वायरसेस, तो इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे A cell in which the nucleus is not well organized is called a prokaryotic cells। आपने जब हमने सेल्स अभी पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी तो आपने उसकी सेल्स में देखा था ह्यूमन बींग्स की कि क्या था, न्यूक्लियस था। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब जब हमारा न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं है तो हमारा क्या नहीं होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। कॉमन सी बात है कि वहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है देयरफॉर न्यूक्लियर मटेरियल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा हमारा तो वो किस में, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में डायरेक्टली होगा। ओके, ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। मीन जिन ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने, हमारे एल्गाई है और कोरोना है, तो ये सब क्या है, हमारे प्रोकैरियोट्स हम इनको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर प्रिमिटिव। जैसा मैंने आपको भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मोर प्रिमिटिव है, मीन्स हमारी सेल्स से, यूकैरियोटिक सेल से पहले वो आए हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। आई थिंक आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेजर डिफरेंस समझ में आया कि वहाँ पे न्यूक्लियर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल। जिस सेल्स के पास क्या हो, न्यूक्लियर मटेरियल हो, मीन्स न्यूक्लियर इन्वेलप हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस के अंदर हमारा मटेरियल हो, तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग की सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इनके पास होगा। द न्यूक्लियर मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल्स इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वही उसी का कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम, साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स का जो हमारा डेवलपमेंट होता है मीन्स एक सेल से 2 सेल्स, 1 सेल से 2, 3, 4 जो फॉर्मेशन होता है, मीन उनका डेवलपमेंट होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक का बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा और यूकैरियोटिक का माइटोसिस का। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माइटोसिस का। बट जो हमारा बाइनरी फ्यूजन है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे एक सेल से दूसरी सेल बन रही है वो हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स एक सेल से दूसरी सेल का बनना। Bacteria reproduce mainly by asexual method and also show sexual recombination, asexual reproduction, binary fission, एंडोस्पोर्स के थ्रू, या ये हमारा किस में होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारी जो बैक्टीरिया सेल्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
इन दिस प्रोसेस द सेल डिवीजन इज एटॉमिक टाइप दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग स्पिंडल फॉर्मुलेशन। इसमें स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में पहले क्रोमोसोम बने, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, फिर ये फेज हुई माइटोसिस, उस तरह का पूरा प्रोसेस नहीं है। हमारी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनका क्या है, एक सिंपल सा एकदम फॉर्मेशन हो जाता है और उसके स्टेप हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगी, एंड हमारी जो डिवीज़न है वो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो ग्रोथ है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, या एक सेल से 2 सेल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, हमारा बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी एक सेल्स है, पेरेंट सेल्स, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, रेप्लिकेटेड, सारा लेबलिंग है, आप पढ़ पा रहे होंगे। तो सेल रेप्लिकेट्स डीएनए, इसमें क्या है हमारा, ये सेल रेप्लिकेट्स डीएनए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन वो 1 से 2 बन गए, मीन्स थोड़ा अलग अलग हो गए, वेरी कर गए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ। अब थर्ड स्टेप में आप देखेंगे क्रॉस वॉल फॉर्म्स, मतलब एक क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया और कम्प्लीटली वो सेपरेट सेपरेट दिखाई देने लगे। एंड हमारा लास्ट स्टेप, 2 हमारी सेल्स बन के तैयार हो चुकी हैं और वो हो गई डॉटर सेल्स। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन की प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर टॉपिक समझ में आया है थोड़ा भी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू अगेन गाइस।